Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the resolving power of a telescope is limited by first is the focal length of the objective lens. Second statement is the diameter of the objective lens. Third statement is the wavelength of the light used, and the fourth statement is the thickness of the objective lens. Okay, so the A ऑप्शन में क्या क्या गिवन है आपको फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन में गिवन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन में क्या गिवन है सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन में गिवन है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर रिजॉल्विंग पावर। क्या लिख सकते हैं, रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, आपका की कॉन्सेप्ट है। ओके, रिजॉल्विंग पावर इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, रिजॉल्विंग पावर होता क्या है। रिजॉल्विंग पावर को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं रिजॉल्विंग पावर क्या होता है आपका। रिजॉल्विंग पावर आपका होता है कि मिनिमम एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर हम देखिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमें उन दोनों को रिजॉल्व करना है, आपके पास मान लीजिए दो इमेजेस हैं, दो इमेजेस को क्या करना है आपको रिजॉल्व करना है, तो हम बोल सकते हैं कि हम रिजॉल्विंग तब कर पाएंगे जब हम दोनों इमेजेस को क्या कर पाएंगे, डिस्टिंक्ट कर पाएंगे, यानी कि उन दोनों इमेजेस को हम अलग अलग देख पाएंगे, तब हम बोल सकते हैं कि दिस कैन बी रिजॉल्व। हम बोल सकते हैं कि उस इमेज को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है आपका, एक एंगल होता है डी थीटा मान लीजिए उसको। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द लेंसेज सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द मिनिमम एंगल। ये क्या हो जाए आपका, दिस इज द मिनिमम एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इसको हम लिख लेते हैं, चलो। दिस इज द मिनिमम एंगल विच इज सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाता है आपका, मिनिमम एंगल विच इज सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन लेंस। ओके, आप किसकी बात कर रहे हैं, टेलीस्कोप के लिए बता रहे, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए मिनिमम एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द लेंस सो दैट इट कुड बी रिजॉल्व, सो दैट इट कुड बी रिजॉल्व, जिसको हम क्या कर पाए आपका रिजॉल्व कर पाए। ओके, सो दैट इट कुड बी रिजॉल्व, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर रिजॉल्विंग पावर। ओके, मान लीजिए आपके पास एक थीटा वन है और ये आपका थीटा टू है। ओके, ये क्या आपके जो ऑब्जेक्ट है आपको क्या करना है, इनको यहाँ पर रिजॉल्व करना है। ओके, और ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस ये आपका क्या है, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये इसका क्या है अपर्चर है। ये क्या आपका अपर्चर, अपर्चर बोल दीजिए, डायमीटर बोल दीजिए। ओके, अपर्चर या फिर डायमीटर ऑफ द लेंस। ओके, अगर हमें इन दोनों को यहाँ पर रिजॉल्व करना है तो हम बोल सकते हैं कि देखिए ये जो आपका मिनिमम एंगल बनेगा, ये आपका मिनिमम एंगल क्या होगा आपका डी थीटा। ओके, ये आपके बीच से लाइन पास हो रही है। ओके, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका डी थीटा एंगल मान लीजिए। ओके, तो अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग आपका रिजॉल्विंग पावर लिखते हैं, रिजॉल्विंग पावर लिखते हैं, रिजॉल्विंग पावर को क्या मैं लिख रहा हूँ, आरपी लिख रहा हूँ। ओके, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, ये क्या होता है आपका एंगल के इक्वल होता है एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू वन लैम्डा बाई ए। लैम्डा बाई ए के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ओके, वह यहाँ पर ए क्या आपका, ए आपका अपर्चर है या फिर आपका डायमीटर ऑफ द लेंस बोल सकते हैं, किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। ओके, तो सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं दिस इज द रिजॉल्विंग पावर, दिस इज द फार्मूला फॉर द रिजॉल्विंग पावर। ओके, ये आपका रिजॉल्विंग पावर के लिए आपकी डिपेंडेंसी हमने बता दी। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज लिमिटेड बाई, फर्स्ट में लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज इनकरेक्ट, ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट है। ओके, सेकंड में क्या बोला इसने, देखिए द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, देखिए तो आपका डायमीटर पर डिपेंड करता है। अगर आपका डायमीटर ग्रेटर होगा तो हम बोल सकते हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, आपकी लेस होगी। ओके, तो ये डिपेंडेंसी है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, तो ये आपकी वेवलेंथ पर भी आपकी डिपेंडेंसी है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ में क्या बोला है इसने, द थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, डायमीटर पर आपका डिपेंड करता है लेकिन थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, करेक्ट आ रहा है, और वो किस पर मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी। ये किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन सी से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।